हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं 12th NCERT का काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट या इम्पोर्टेंट बोला जाए एक हेडिंग को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन में आज हम लैकोपेरॉन के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। लैकोपेरॉन को लेकर काफ़ी बच्चों में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें लेकर काफ़ी डाउट होता है कि लैकोपेरॉन कब ऑन होगा, कब ऑफ होने वाला, और ये ओपेरॉन क्या है। इसी कॉन्सेप्ट को आज की क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बेटा जीन रेगुलेशन का क्या मतलब है, ये रेगुलेशन टर्म क्या है। अगर कोई जीन है, ये जीन है बेटा, ये एक जीन है, मतलब हमने डीएनए बनाया। अगर ये जीन ट्रांसक्रिप्शन कर कर mRNA बना रहा है और ट्रांसलेशन से प्रोटीन बना रहा है, मतलब जीन mRNA और प्रोटीन बना रहा है, दैट मीन्स जीन काम कर रहा है। जीन काम कर रहा है दैट मीन्स जीन ऑन है। ऑन का मतलब जीन क्या कर रहा है, अपना एक्सप्रेशन दिखा रहा है बेटा। तो जीन क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। जीन का एक्सप्रेस होना मतलब जीन का काम करना, दैट मीन्स जीन ऑन है। जीन प्रॉपरली mRNA बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, दैट मीन्स जीन एक्सप्रेस हो रहा है। अब इसी को अगर हम दूसरी कंडीशन में समझे तो ये जीन है बेटा, और अगर ये जीन किसी भी टाइप का mRNA नहीं बना रहा है, नो ट्रांसक्रिप्शन, कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर रहा है, किसी भी टाइप का mRNA नहीं बना रहा है, नो ट्रांसलेशन, ना ही कोई प्रोटीन बना रहा है, दैट मीन्स ये जीन काम नहीं कर रहा है बेटा। जीन ऑफ कहलाएगा। जीन क्या है, ऑफ है, मतलब यहाँ पर जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा, नॉट एक्सप्रेस वाली कंडीशन आ जाएगी। तो जीन का कभी ऑन होना और कभी ऑफ होना, दैट मीन्स इसी को बोला गया है रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब ऑन ऑफ वाली कंडीशन है बेटा, ठीक है। एक्सप्रेस होना या एक्सप्रेस नहीं होना, कभी जीन एक्सप्रेस हो रहा है, कभी जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, इसी को हम कह रहे हैं रेगुलेशन, ठीक है। तो रेगुलेशन का मतलब यहाँ पर है कि जीन एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं, या फिर आप इसी को दूसरे टर्म में कह सकते हैं जीन ऑफ है या फिर ऑन है, ठीक है। ऐसा जीन जो बेटा जनरली ऑन रहता है, जैसे मैंने ये डायग्राम जो बनाया इसमें देखिए जनरली ऑन है जीन और अपने एक्सप्रेशन को दिखा रहा है, इसे हम कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। ऐसा जीन जो हमेशा ऑन रहता है, हमेशा ऑन रहता है और अपना प्रोडक्ट बनाता रहता है, दैट मीन्स प्रोटीन को सिंथेसाइज करता रहता है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं। और ऐसा जीन बेटा जो जनरली ऑफ रहता है और किसी कंडीशन के आने की वजह से ऑन हो जाए, जनरली क्या है बेटा, ऑफ है, पर किसी कंडीशन की वजह से ये ऑन हो जाए तो हम उसे नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम देखें बेटा, तो अगर कोई जीन हमेशा ऑलवेज ऑन वाली कंडीशन में है, हमेशा एक्सप्रेस हो रहा, अपना प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं। और ऐसा जीन जो जनरली ऑफ रहता है, किसी इंड्यूसर के आने की वजह से या फिर किसी अनदर रीजन की वजह से ऑन हो गया, तो उसे हम क्या कह रहे हैं बेटा, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं, ठीक है। जीन रेगुलेशन की मीनिंग आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। फिर इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हुए बेटा देखते हैं ये ओपेरॉन क्या है। तो ओपेरॉन का मतलब है बेटा ग्रुप ऑफ जीन। ग्रुप ऑफ जीन, बहुत सारे जीन का ग्रुप है। ग्रुप ऑफ जीन, ग्रुप ऑफ जीन है बेटा जिनके फंक्शन आपस में रिलेटेड होते हैं। ऐसे जीन का ग्रुप जिनके फंक्शन आपस में रिलेटेड हो और सारे जीन एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है या एक ही डीएनए पर प्रेजेंट है और एक साथ मिलकर एक रेगुलेटरी यूनिट की तरह काम करेंगे, उसे ही हम कहते हैं ओपेरॉन। ओपेरॉन जो टर्म है बेटा वो ओपेरा से लिया गया है। ओपेरा का मतलब होता है मिलजुल कर एक यूनिट की तरह काम करना। यहाँ पर वैसे ही बेटा सारे जीन एक साथ मिलकर एक रेगुलेटरी यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे टर्म क्या यूज कर दिया गया है, ओपेरॉन, ठीक है। तो ओपेरॉन में बहुत सारे जीन का ग्रुप है। इसी को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर मैं एक ओपेरॉन बना रही हूँ। इस ओपेरॉन में आपको आई जीन देखने को मिलेगा। आई जीन है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, जेड जीन है, वाई जीन है और ए जीन है। बेटा ये एक क्रोमोसोम है या एक डीएनए है जिसमें आपको बहुत सारे जीन दिख रहे हैं और ये सारे जीन मिलकर एक रेगुलेटरी या एक सेम मेटाबॉलिक पाथवे को लिए या अनदर चीज़ों के लिए काम करेंगे। सब मिलकर काम करेंगे बेटा, ठीक है। तो सब मिलकर काम करेंगे, तो इसे ही हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ओपेरॉन। इस ओपेरॉन में जेड, वाई और ए ये बेटा स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन,
O का मतलब यहां ऑपरेटर से है, P का मतलब यहां प्रमोटर से है, प्रमोटर, और I का मतलब रेगुलेटरी जीन से है, ट्री जीन से। ठीक है, तो अगर आप एक ओपेरॉन में देखें बेटा तो ओपेरॉन में आपको बहुत सारे जीन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो इन ओपेरॉन मेनी जीन्स आर इन्वॉल्व, बहुत सारे जीन इन्वॉल्व है। कौन कौन से इन्वॉल्व है? स्ट्रक्चरल जीन आपको मिलेगा, स्ट्रक्चरल जीन देखने को मिलेगा, ऑपरेटर मिलेगा, ऑपरेटर, प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन, जीन देखने को मिलेगा, एटसेट्रा। ठीक है, सो ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब बेटा अगर यही ओपेरॉन लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से कनेक्ट है या लैक्टोज से कनेक्ट है तो हम इसे लैक ओपेरॉन कहेंगे। अगर ट्रिप्टोफैन से कनेक्ट है तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन कहते हैं। ऐसे ही अलग अलग कंपाउंड के मेटाबॉलिज्म से कनेक्ट है बेटा तो हम उसे अलग अलग नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने कि अगर ओपेरॉन लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से या लैक्टोज से कनेक्ट है तो हम उसे क्या कहेंगे? लैक ओपेरॉन, एग्जाम्पल ऑफ ओपेरॉन है। अगर ट्रिप ओपेरॉन का है मतलब ट्रिप्टोफैन से कनेक्ट है, ट्रिप्टोफैन, यहां लैक ओपेरॉन में लैक का मतलब लैक्टोज से है, ट्रिप ओपेरॉन में ट्रिप का मतलब ट्रिप्टोफैन से है। हिस ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन मतलब हिस्टिडिन ओपेरॉन है, हिस्टिडिन से है। वेल ओपेरॉन मतलब वैलिन से कनेक्ट है, और एरा ओपेरॉन डेटा एराबिनोज से है। ठीक है, तो ऐसे बेटा ओपेरॉन के कई एग्जाम्पल है, पर हमारी एनसीईआरटी में एक ओपेरॉन को काफी डिटेल में समझाया गया है, दैट इज लैक ओपेरॉन, और हम भी आज की क्लास में, आज के सेशन में इसी के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, अब अगर बेटा मैं ओपेरॉन को के स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर देखिए, यहां मैं ड्रॉ कर रही हूं एक ओपेरॉन, आई रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, Z, Y एंड A, ये होगा बेटा स्ट्रक्चरल जीन। ये यहां से यहां तक क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। ये होगा स्ट्रक्चरल जीन। ये है ऑपरेटर, प्रमोटर, और नेक्स्ट आ गया है रेगुलेटर या रेगुलेटरी जीन। ये बेटा जो मैंने ओपेरॉन बनाया ये लैक ओपेरॉन है। ये कौन सा ओपेरॉन है? लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन। यहां मैं अगेन ड्रॉ कर रही हूं एक और ओपेरॉन, दैट इज ट्रिप ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में आई जीन रेगुलेटरी जीन, P प्रमोटर, O ऑपरेटर। अब यहाँ पे बेटा स्ट्रक्चरल जीन की अगर हम बात करें तो A, B, C, D, E स्ट्रक्चरल जीन है बेटा। ये जो मैंने यहाँ से A, B, C, D वाला सीक्वेंस लिखा है दैट इज स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। ये मैंने ओपेरॉन जो ड्रॉ किया है दैट इज ट्रिप ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन मतलब ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। अब अगर बेटा आप इन दोनों ओपेरॉन को कंपेयर करें तो दोनों ओपेरॉन को अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको स्ट्रक्चरल जीन दोनों ही ओपेरॉन में स्पेसिफिक दिखाई दे रहे होंगे कि दोनों ओपेरॉन में जो स्ट्रक्चरल जीन है वो अलग अलग है, दैट मीन्स स्ट्रक्चरल जीन स्पेसिफिक है। वो तो ठीक है बेटा, पर यहाँ अगर आप देखकर बोले कि प्रमोटर और ऑपरेटर सेम है तो ये गलत सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है बेटा ईच ओपेरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर, इसका ऑपरेटर भी स्पेसिफिक है और इसका रिप्रेसर भी कैसा होता है बेटा? स्पेसिफिक होता। हर एक ओपेरॉन का ऑपरेटर भी स्पेसिफिक है और रिप्रेसर भी स्पेसिफिक है, और स्ट्रक्चरल जीन तो स्पेसिफिक है ही बेटा। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जीन भी स्पेसिफिक आपको देखने को मिलेंगे, ऑपरेटर भी स्पेसिफिक है और रिप्रेसर भी स्पेसिफिक है। डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको ऐसा नहीं समझना है कि ये सिमिलर है, ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। इसी पॉइंट से आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आने वाला लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन की हम डिटेल समझ रहे हैं, तो लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन, इन दिस ओपेरॉन दोज जीन रेगुलेट
which are involve कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म से कनेक्ट है, मतलब लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा बेटा, यहाँ लैक्टोज सिंथेसाइज नहीं होने वाला। लैक ओपेरॉन में लैक का मतलब लैक्टोज है और लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म दैट मीन्स कैटाबॉलिज्म होने वाला है। लैक्टोज टूटने वाला है, लैक्टोज सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड फिर क्वेश्चन आता है ये लैक्टोज क्या है बेटा, तो लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जो बना हुआ है दो सिंगल मोनोसैकेराइड से, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब दो मोनोसैकेराइड मिलते बेटा तो ये जो स्ट्रक्चर बना है दैट इज लैक्टोज। और लैक्टोज को ही बेटा हम दूसरे नाम से जानते हैं बीटा गैलेक्टोसाइड, नॉट साइडेज। लैक्टोज का ही दूसरा नाम है बीटा गैलेक्टोसाइड, ठीक है। ये जो लैक्टोज है जो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है, इनके बीच में बेटा यहाँ बॉन्ड लगा हुआ है और दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ये है बेटा लैक्टोज जो एक क्या है, डाइसैकेराइड है। लैक्टोज क्या है बेटा, डाइसैकेराइड। इस लैक्टोज को तोड़ने के लिए हमें जिस एंजाइम की जरूरत है, इस लैक्टोज को तोड़ने के लिए हमें जिस एंजाइम की जरूरत है उस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। साइडेज एंजाइम आया बेटा एज, यहां हमने क्या लिखा है, बीटा गैलेक्टोसाइड। बीटा गैलेक्टोसाइड लैक्टोज का ही दूसरा नाम है, ये लैक्टोज को ही हम ये टर्म देते बेटा, पर यहां मैंने लिखा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बेटा एंजाइम है, ये एंजाइम जाएगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और लैक्टोज टूट जाएगा और दो हमें सिंगल यूनिट मिल जाएंगी, दैट मीन्स मोनोसैकेराइड मिल जाएंगे, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो लैक ओपेरॉन में लैक का मतलब लैक्टोज से है और लैक्टोज को यहां पर क्या किया जाएगा, कैटाबॉलिज्म किया जाएगा, तोड़ा जाएगा बेटा। लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक्टोज को तोड़ना है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जरूरत होगी, अगर लैक्टोज को नहीं तोड़ना है बेटा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की भी जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने लैक्टोज को तोड़ा क्यों है, तो लैक्टोज को तोड़ा गया है एनर्जी के लिए बेटा। लैक्टोज टूटा है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, ये गैलेक्टोज भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और इस ग्लूकोज से क्या मिलेगी, एनर्जी। तो बेटा एनर्जी के लिए ही इस लैक्टोज को तोड़ा गया है। लैक्टोज को हम बीटा गैलेक्टोसाइड कह रहे हैं और लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम को बीटा गैलेक्टोसाइडेज कह रहे हैं। अगर सेल के अंदर लैक्टोज है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी लैक्टोज को तोड़ने के लिए, लेकिन अगर सेल के अंदर लैक्टोज एब्सेंट है, लैक्टोज नहीं है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की भी जरूरत नहीं है। दैट मीन्स अभी आपको इस पॉइंट पर एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि सेल में अगर लैक्टोज है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जरूरत है, अगर सेल में लैक्टोज नहीं है बेटा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की भी जरूरत नहीं है, मतलब तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप सबको क्लियर हुआ। तो लैक ओपेरॉन का मतलब बेटा लैक्टोज के ब्रेकडाउन से है, हम लैक्टोज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं, ठीक है। लैक्टोज के ब्रेकडाउन को ही हमने लैक ओपेरॉन के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। अब लैक ओपेरॉन है क्या बेटा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। लैक ओपेरॉन में आपको डिफरेंट जीन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई जीन, रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, ZYA। ZYA क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। आई का मतलब रेगुलेटर है, रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन, ठीक है, ये रेगुलेटरी जीन है। अब देखो बेटा यहां होगा क्या, इसे हम थोड़ा समझते हैं। रेगुलेटरी जीन बनाता है बेटा रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन। रेगुलेटरी जीन क्या बनाता है बेटा, रिप्रेसर प्रोटीन, ये बन गया रिप्रेसर प्रोटीन।
और ये रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव होता है। अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव है बेटा तो ये रिप्रेसर प्रोटीन जाएगा और बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर से। कहाँ बाइंड हो जाएगा? ऑपरेटर से। आई जीन रेगुलेटरी जीन है। आई जीन यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा बेटा, ट्रांसलेशन होगा और क्या बन जाएगा? रिप्रेसर प्रोटीन। आई जीन क्या बनाता है? रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन बेटा अगर एक्टिव है तो ये जाकर बाइंड हो जाएगा किससे? ऑपरेटर से। अगर ये ऑपरेटर से बाइंड हो गया बेटा तो यहाँ पर ये जो साइड में स्ट्रक्चरल जीन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चरल जीन, इन स्ट्रक्चरल जीन से किसी भी टाइप का प्रोटीन नहीं बनेगा। यहां पर कोई ट्रांसक्रिप्शन और कोई ट्रांसलेशन नहीं होने वाला। देन अगर बेटा ये रिप्रेसर प्रोटीन यहां पर बाइंड नहीं हुआ, यहां पर बेटा पहली कंडीशन को मैं लिख दूं यहां पे, नो ट्रांसक्रिप्शन, कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और नो ट्रांसलेशन, मतलब किसी भी टाइप का प्रोटीन नहीं बनने वाला। ठीक है। रेगुलेटरी जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जाकर बाइंड हो गया, ऑपरेटर से अगर ये बाइंड हो गया बेटा तो यहां पर आरएनए पॉलीमरेज अब बाइंड नहीं हो सकता। आरएनए पॉलीमरेज, अब आरएनए पॉलीमरेज यहां बाइंड नहीं हो पाएगा प्रमोटर पे, तो आगे बेटा ना ही कोई ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा ना ही कोई ट्रांसलेशन हो पाएगा। ठीक है। सो यहां पर आई जीन बेटा हमेशा ऑन रहता है। लैकोपेरॉन में आई जीन हमेशा ऑन रहता है और जो जीन हमेशा ऑन रहता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। वो कौन सा जीन कहलाएगा? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। अगर इसी को मैं दूसरी कंडीशन से समझू बेटा, आई जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, जेड, वाई और ए। ठीक है। अब बेटा सपोज ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बना था, सपोज ये यहां आकर बाइंड नहीं हुआ, इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा और प्रमोटर से आकर हो जाएगा बाइंड। और अगर ये प्रमोटर से आकर हो गया बाइंड बेटा तो आगे स्टार्ट हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो यहां पर जेड, वाई और ए जीन का होगा ट्रांसक्रिप्शन और बन जाएगा एमआरएनए। एमआरएनए आपको समझाने के लिए जेड का पोर्शन में यहाँ कर देती हूँ, ये वाई का डॉट और ये ए का। ठीक है। अब ये एमआरएनए बन गया बेटा। अब इससे बनेगा प्रोटीन। प्रोटीन जेड जीन बनाता है बेटा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है। वाई जीन बनाता है बेटा परमीएज एंजाइम बनाएगा और ए जीन बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज। यहाँ पर जो जेड, वाई और ए जीन है ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन बना रहे हैं। एमआरएनए एक ही बना था बेटा, वन एमआरएनए, सिंगल एमआरएनए बना था और सिंगल एमआरएनए 3 अलग अलग टाइप के प्रोटीन को बना रहा है। दैट मीन्स ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए है। अगर एक एमआरएनए 3 अलग अलग टाइप के प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है बेटा, या 3 या 1 से ज्यादा टाइप के प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है, तो हम उसे क्या कह रहे हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। तो ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए है। जेड ने क्या बनाया बेटा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई ने क्या बनाया? परमीएज। और ए ने क्या बनाया? ट्रांस एसिटाइलेज। अब क्वेश्चन है कि ये एंजाइम काम क्या करते हैं बेटा? तो काम को, फंक्शंस को आप यहां देखिए। फंक्शनल ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन क्या कर रहे हैं? बीटा गैलेक्टोसाइडेज ब्रेक लैक्टोज इनटू ग्लूकोज और गैलेक्टोज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज वही एंजाइम है बेटा जो लैक्टोज को ब्रेक करता है और ब्रेक करके कन्वर्ट कर देता है सिंगल यूनिट ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। परमीएज हेल्प करता है लैक्टोज को सेल के अंदर एंटर करने में। एंटर लैक्टोज इनटू द सेल, सेल के अंदर लैक्टोज की एंट्री हो पाए, इसमें कौन हेल्प करेगा बेटा? परमीएज एंजाइम हेल्प करेगा। ट्रांस एसिटाइलेज क्या करेगा? ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल कोए टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के पास, ताकि उसकी एक्टिविटी और भी ज्यादा इनहेंस हो पाए। तो स्ट्रक्चरल जीन में जेड जीन क्या कर रहा है, वाई जीन क्या कर रहा है और ए जीन क्या कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सो जेड जीन क्या कर रहा है बेटा?
जेड जीन पहले क्या बना क्या रहा है बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक करेगा। वाई क्या बना रहा है, परमीएज, एंड जो कि सेल के अंदर लैक्टोज की एंट्री कराएगा। ट्रांस एसिटाइलेज एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा ताकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की एक्टिविटी और भी ज्यादा इनहेंस हो पाए। इसी पॉइंट को थोड़ा और हम अनदर वे में समझते हैं, परमीएज की एक्टिविटी को। परमीएज की बेटा जब आप एक्टिविटी समझना स्टार्ट करेंगे तो यहां पर देखिए, परमीएज के फंक्शन को समझते हैं। परमीएज के लिए बेटा ये है सेल ई कोलाई, बैक्टीरिया सेल, ई कोलाई सेल, ठीक है। और इसके बाहर ये जो मीडियम भरा है दैट इज कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम। और इस कल्चर मीडियम में लैक्टोज बहुत सारे हैं। क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज, 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 लैक्टोज। अब इन लैक्टोज के मॉलिक्यूल को बेटा सेल के अंदर आना है। लैक्टोज के मॉलिक्यूल को कहाँ आना है बेटा, सेल के अंदर। लैक्टोज के मॉलिक्यूल को अगर सेल के अंदर आना बेटा तो ये ई कोलाई की मेम्ब्रेन से बाइंड हो गया परमीएज। पी का मतलब यहाँ किससे है, परमीएज से। परमीएज आकर हो गया है बाइंड। परमीएज जब बाइंड हो गया बेटा तो ये परमीएज अब लैक्टोज को अलाउ करेगा या लैक्टोज को सेल के अंदर ले जाने में हेल्प करेगा। तो ये लैक्टोज बेटा अब जा रहे हैं सेल के अंदर। लैक्टोज अगर सेल के अंदर पहुंच गए बेटा तो लैक्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लैक ओपेरॉन ऑन हो जाएगा। लैक्टोज अगर सेल के अंदर चला गया दैट मीन्स लैक्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जेड जीन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनना शुरू हो जाएगा, मतलब लैक ओपेरॉन ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो सेल के अंदर लैक्टोज की एंट्री कौन करा रहा है बेटा, परमीएज। परमीएज हेल्प करेगा, ठीक है। सो ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट्स को बढ़ाते हुए बेटा। आगे जब आप बढ़ेंगे बेटा तो आ जाता है फंक्शनिंग ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज कैसे काम करता है, ठीक है। या फिर आप ये बोले ओपेरॉन, लैक्टोज में ओपेरॉन कैसे ऑन होता है, कैसे ऑफ, या ओपेरॉन का मैकेनिज्म क्या है। तो ओपेरॉन के मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। सो ओपेरॉन का मैकेनिज्म यहां हम ड्रॉ कर रहे हैं, लैक ओपेरॉन, आई जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, जेड, वाई और ए जीन, ठीक है। ये होगा बेटा स्ट्रक्चरल जीन। यहां पर पहली कंडीशन, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर मतलब बेटा लैक्टोज एब्सेंट है। अभी सेल में लैक्टोज क्या है बेटा, एब्सेंट। जब इंड्यूसर एब्सेंट होता है या सेल के अंदर लैक्टोज एब्सेंट होता है तब लैक ओपेरॉन ऑन है या ऑफ, ये हम देखते बेटा। सो आई जीन क्या बनाएगा बेटा, रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव इनएक्टिव, एक्टिव। रिप्रेसर प्रोटीन क्या है बेटा, एक्टिव। और रिप्रेसर प्रोटीन अगर एक्टिव है तो ये जाएगा और किसके साथ बाइंड हो जाएगा, ऑपरेटर से। किससे बाइंड हो गया बेटा, ऑपरेटर से। ऑपरेटर से जाकर बाइंड हो जाएगा। रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ जाकर बाइंड होता है, ऑपरेटर से। अगर ऑपरेटर से ये जाकर बाइंड हो गया बेटा दैट मीन्स अब यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड, प्रमोटर से बेटा अब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं होगा, नहीं होगा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ नो ट्रांसक्रिप्शन, किसी भी टाइप का अब ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होने वाला, एंड नो ट्रांसलेशन, किसी भी टाइप का प्रोटीन यहाँ पर नहीं बनेगा। कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा, मतलब लैक ओपेरॉन ऑन या ऑफ। तो बेटा लैक ओपेरॉन यहाँ पर है ऑफ, ऑफ। किसी भी टाइप का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, कोई प्रोटीन नहीं बन रहा है। पहली कंडीशन क्या बेटा, ध्यान से समझिए। इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर एब्सेंट है मतलब लैक्टोज एब्सेंट है बेटा। सेल के अंदर अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो आई जीन जो हमेशा अपना प्रोटीन बनाता रहता है तो रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव, और एक्टिव है बेटा ये तो जहां जाकर कहां बाइंड होगा, ऑपरेटर।
रिप्रेसर प्रोटीन अगर ऑपरेटर से बाइंड हो गया बेटा तो अब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड नहीं हो पाता है। दैट मीन्स आगे के स्ट्रक्चरल जीन का अब कोई ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगा, मतलब किसी भी टाइप का प्रोटीन नहीं बनने वाला, कोई प्रोटीन नहीं बन रहा है, दैट मीन्स लैक ओपेरॉन ऑफ है। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इस बार बेटा इंड्यूसर प्रेजेंट है, दैट मीन्स लैक्टोज सेल में है, लैक्टोज प्रेजेंट, लैक्टोज प्रेजेंट। ऊपर क्या था बेटा, एब्सेंट, यहां पर लैक्टोज प्रेजेंट है। अब जब लैक्टोज प्रेजेंट है तब क्या होगा, जब लैक्टोज प्रेजेंट है बेटा तो ये आया लैक ओपेरॉन, पहले लैक ओपेरॉन को ड्रॉ कर ले, रेगुलेटर प्रमोटर ऑपरेटर ZYA। ठीक है, आई जीन बेटा हमेशा ऑन रहता है, तो आई जीन रेगुलेटरी जीन है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, तो इसने बनाया रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन बना दिया। रिप्रेसर प्रोटीन बेटा ज्यादातर एक्टिव रहता है, तो ये एक्टिव है। ठीक है, ये क्या है बेटा, एक्टिव। ठीक है, लेकिन बेटा इस बार सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, इस कंडीशन में सेल के अंदर आपको लैक्टोज मिलेगा, तो ये है लैक्टोज बेटा, इंड्यूसर, इंड्यूसर, लैक्टोज क्या है, इंड्यूसर। लैक्टोज जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन बना और बेटा अगर सेल के अंदर लैक्टोज है तो लैक्टोज जाएगा और इसके साथ जाकर हो जाएगा बाइंड, किसके साथ, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जाकर हो गया बेटा बाइंड, ये बाइंड हो गया, ये बाइंड हो गया, जिससे ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है जो कि बेटा एक्टिव था अब ये हो चुका है इनएक्टिव, इनएक्टिव, क्या हो गया है, इनएक्टिव। कैसे इनएक्टिव हुआ, आई जीन रेगुलेटरी जीन रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है बेटा, एक्टिव है, पर इस बार सेल के अंदर क्या है, लैक्टोज, एल का मतलब लैक्टोज, इंड्यूसर, इंड्यूसर मतलब लैक्टोज बेटा अब ये रिप्रेसर प्रोटीन से जाकर बाइंड हो जाता है, तो जो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है वो हो जाता है इनएक्टिव। अगर ये इनएक्टिव हो गया मतलब ऑपरेटर से बाइंड अब नहीं हो सकता, इसका मतलब अब यहाँ पर बेटा आरएनए पॉलीमरेज आसानी से आकर बाइंड हो सकता है, तो ये आया बेटा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज आया और आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से हो गया बाइंड, और बाइंड करने के बाद इसने स्टार्ट कर दिया ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन होगा बेटा तो ये बन गया है mRNA, mRNA। ठीक है, एक सिंगल mRNA बना, ये सिंगल mRNA अलग अलग टाइप के प्रोटीन को कोड करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन को करता है, पॉलीसिस्टोनिक है बेटा, पॉलीसिस्टोनिक। फिर होगा बेटा ट्रांसलेशन, राइबोसोम आकर जुड़ेंगे, राइबोसोम जुड़ेंगे तो 3 अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनेंगे। सो जेड से क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई से क्या बनने लगेगा, परमीएज, एंड ए से क्या बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज। तो बेटा इस कंडीशन में जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या यहां पर स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो रहा है, क्या स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रहा है, मतलब कि क्या ये ओपेरॉन काम कर रहा है, यस। मतलब जब लैक्टोज सेल के अंदर प्रेजेंट है तो लैक ओपेरॉन ऑन है बेटा, लैक ओपेरॉन क्या है, ऑन है, स्ट्रक्चरल जीन से प्रॉपरली प्रोटीन बन रहा है। सेल के अंदर अगर इंड्यूसर एब्सेंट है मतलब लैक्टोज एब्सेंट है बेटा तो लैक ओपेरॉन ऑफ है, अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है बेटा तो लैक ओपेरॉन ऑन रहेगा, मतलब लैक्टोज अगर सेल के अंदर है तो लैक ओपेरॉन ऑन, अगर लैक्टोज सेल के अंदर नहीं है तो लैक ओपेरॉन ऑफ रहेगा। ठीक है, तो ओपेरॉन की कब ऑफ और ऑन वाली कंडीशन है वो समझ में आई बेटा। ठीक है, चलिए इसी के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बेटा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैक ओपेरॉन में लैक का मतलब क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं।
लैक ओपेरॉन में लैक का मतलब किससे बेटा, लैक्टोज, ठीक है। लैक ओपेरॉन में लैक का मतलब क्या है, लैक्टोज, ठीक है। देन ये बेटा एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। कैसा ओपेरॉन है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन। दैट मीन्स बेटा जनरली ऑफ रहता है, लैक्टोज के आने पर क्या हो जाता है, ऑन, ठीक है। इसमें जो आई जीन है बेटा, आई जीन दैट मीन्स रेगुलेटरी जीन, कैसा जीन है, कॉन्स्टिटेटिव जीन है, कॉन्स्टिटेटिव जीन है जो हमेशा ऑन रहता है। देन जो स्ट्रक्चरल जीन है वाई, जेड और ए, ये नॉन कॉन्स्टिटेटिव जीन है, नॉन कॉन्स्टिटेटिव जीन है। इंड्यूसर, इंड्यूसर का काम कौन करेगा, तो इंड्यूसर कौन है बेटा, लैक्टोज। इंड्यूसर क्या है, लैक्टोज। बट बेटा रियल इंड्यूसर, रियल इंड्यूसर, रियल इंड्यूसर है बेटा एलोलैक्टोज, एलोलैक्टोज। अब ये रियल इंड्यूसर क्या है बेटा, तो साइंटिस्ट ने जब लैक ओपेरॉन में काम कर रहे लैक्टोज को देखा और उसे बाहर निकाला, जब बाहर निकाल के देखा बेटा तो वो लैक्टोज नहीं, लैक्टोज का आइसोमर दिखा, दैट इज एलोलैक्टोज। तो रियल इंड्यूसर क्या है बेटा, एलोलैक्टोज। अगर क्वेश्चन किया जा रहा है लैक ओपेरॉन में इंड्यूसर कौन है बेटा, अगर ऑप्शन में आपको लैक्टोज मिल रहा है, एलोलैक्टोज भी मिल रहा है, तो आप एलोलैक्टोज को पहले टिक करोगे। अगर एलोलैक्टोज नहीं है तो फिर आप लैक्टोज को टिक कर सकते हो, ठीक है। तो लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट क्या आप सभी को एकदम क्लियरली समझ में आया।